Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 32, part 1 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, give an example of an unbounded sequence that has a convergent subsequence। इस क्वेश्चन में हमने एक ऐसी अनबाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल देनी है जो कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस एक्स एन। यहाँ पर हम सीक्वेंस एक्स एन डिफाइन कर रहे हैं। 1 2 1 4 1 6 1 8 अप टू सो ऑन। अगर आप स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो इसकी यानी ऑड टर्म्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ऑड टर्म्स यानी वन भी, पहले टर्म भी वन है, इस तरह थर्ड टर्म देखते हैं वो भी वन है, इसी तरह स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ टर्म वो भी वन है, इस तरह यहाँ पर सेवन टर्म भी वो भी वन है, अप टू सो ऑन। यानी यहाँ पर एक सब सीक्वेंस कौन सी बन सकती है स्टूडेंट्स? एक्स एन डैश विच इज इक्वल टू वन वन, यानी वन की कांस्टेंट सीक्वेंस बन सकती है जब n स्टूडेंट्स क्या हो, n इज ऑड। जब आप n को ऑड लेते हैं यानी एक्स एन डैश विच इज इक्वल टू वन व्हेन n इज ऑड, तो ये एक सब सीक्वेंस इसकी बन सकती है। इस तरह एक और सब सीक्वेंस स्टूडेंट्स इसकी एग्जिस्ट करेगी, एक्स एन, इसको डबल डैश कह लें। ये देखें स्टूडेंट्स 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स एन डबल डैश विच इज इक्वल टू n when n is even। जब n स्टूडेंट्स इवन होगा तो उस वक्त में हमें ये सीक्वेंस हासिल होगी। ठीक है, यहाँ पर देखें ये इसकी सेकंड टर्म 2 है, इसकी फोर्थ टर्म देखते हैं स्टूडेंट्स वो 4 है, सिक्स टर्म को देखें वो 6 है, इस तरह इसकी 8 टर्म को देखें वो 8 है, इस तरह आपको सो। यानी ये हमें स्टूडेंट्स दो इसकी सब सीक्वेंस मिल रही है। वैसे अगर आप एक्स एन को देखते हैं स्टूडेंट्स, ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वैसे जो एक्स एन हमने स्टूडेंट सीक्वेंस ली है ये तो अनबाउंडेड सीक्वेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सीक्वेंस को। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर ली है, लेकिन इसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जो कि कन्वर्जेंट है। आप हमारे जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, जिस नंबर की कांस्टेंट सीक्वेंस होगी वो उसी नंबर को ही कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पर हाँ हमारे पास एक सब सीक्वेंस, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट्स x2n लिखा है, तो इसे आप एक्स एन डैश भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिल रही है वन की, जो कि स्टूडेंट्स क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमें मिल रही है। तो ये एक ऐसी अनबाउंडेड सीक्वेंस है स्टूडेंट्स जिसकी एक हमें सब सीक्वेंस मिल रही है जो कि क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर हमने यही एग्जांपल देनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कोई और भी यहाँ पर एक्स एन डिफाइन कर सकती हैं जिसकी कोई ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जो कि कन्वर्जेंट हो, लेकिन सीक्वेंस खुद क्या हो, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूज द मेथड ऑफ एग्जाम्पल 3.43b to show that if c is greater than 0 less than 1 then limit c की पावर 1 over n which is equal to 1। यहाँ पर हमने ये शो करना है कि अगर c greater than 0 less than 1 हो तो this implies limit n approaches to infinity c की पावर 1 over n, यानी इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 1 होगी।
तो जब हमने स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था तो इसकी ऑलरेडी हम 2 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब c ग्रेटर देन 0 हो, और एक हमने केस डिस्कस किया था जब c इज ग्रेटर देन 1 हो। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या आती थी, 1 आती थी। ये हम ऑलरेडी 2 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट केस है, केस नंबर 3। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा था कि इसका हम थर्ड केस एक्सरसाइज में ही सॉल्व करेंगे। तो ये इसका थर्ड केस है। ठीक है, केस नंबर 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो c है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने ये शो करना है कि इसकी लिमिट वो क्या होगी, 1 होगी। तो अगर स्टूडेंट्स c ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो, तो दिस इम्प्लाइज c की पावर 1 ओवर n, स्टूडेंट्स ये लेस होगी c की पावर 1 ओवर n प्लस 1। अगर c हमारे पास ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो, तो उस सूरत में ये स्टूडेंट्स क्या करता है, होल्ड करता है, ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखें स्टूडेंट्स, यानी c की पावर 1 ओवर n प्लस 1, ये स्टूडेंट्स फिर लेस होगा c की पावर 1 ओवर n प्लस 2, इस तरह टू सो। अगर आप इस सीक्वेंस को देखते हैं तो ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कौन सी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर c ग्रेटर देन 0 है लेस देन 1 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि c की पावर 1 ओवर n ये भी ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। तो ये बाउंडेड भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाउंडेड भी है, और स्टूडेंट्स क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। तो अगर ये बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग भी है, तो बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे कि वो क्या आएगी, लिमिट 1 आएगी। तो देखिए 1 कैसे आती है। तो अगर स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसकी जो भी आप सब सीक्वेंस लेंगे वो भी कन्वर्जेंट होगी, और वो इसी लिमिट को ही क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, यानी वैसे सीक्वेंस की जो लिमिट आती है 1, अगर हम इसकी कोई भी सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो वो भी इसी 1 को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वही प्रोसीजर यूज कर लें इसी एग्जांपल का, यहाँ पर हम एक सब सीक्वेंस डिफाइन कर लें c की पावर 1 ओवर 2n। ये स्टूडेंट्स क्या है, एक सब सीक्वेंस है किसकी, c की पावर 1 ओवर n की, इसकी हमने एक सब सीक्वेंस ली। तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वही सब सीक्वेंस की लिमिट होगी, यानी हम लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c की पावर 1 ओवर 2n, स्टूडेंट्स ये इक्वल होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c की पावर 1 ओवर n, यानी इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर आप इसे वैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं कि एक्स स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू एक्स मिलता है। ठीक है, यानी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखें, यानी हम लिख सकते हैं कि एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c की पावर 1 ओवर n, ये इक्वल है स्टूडेंट्स लिमिट, ठीक है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c की पावर 1 ओवर 2n। तो हम स्टूडेंट्स c की पावर यहाँ पर लिख लें, तो c की पावर 1 ओवर 2n को हम लिख सकते हैं c की पावर 1 ओवर n की पावर 1 ओवर 2। तो अगर आप देखें c की पावर 1 ओवर n, इसकी लिमिट स्टूडेंट्स की x है, तो ये बन जाएगा x की पावर 1 ओवर 2, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आ जाएगा x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स। अगर आप इस सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको स्टूडेंट्स एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ये एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिलता है एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो बट सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग एंड ई टर्म इज पॉजिटिव, सो
जीरो तो स्टूडेंट्स इसकी लिमिट नहीं होती, सिंपल इसकी लिमिट क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, यानी अगर आप सीक्वेंस को देखते हैं, ये स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, यानी ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसकी हर टर्म पॉजिटिव है, तो ये सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो 1 ही होगी। ठीक है, ये 0 नहीं आ सकती, ये लिमिट नहीं आ सकती, लिमिट इसकी क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। तो आप इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट एफ एंड बी Fibonacci सीक्वेंस ऑफ एग्जाम्पल 3.12D। जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो वहां पर हमने इसी सीक्वेंस को ही डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम स्टूडेंट्स एक्स एन ले रहे हैं, सीक्वेंस ले रहे हैं, एक्स एन किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, एफ एन प्लस 1 ओवर एफ एन ले रहे हैं। ठीक है, तो given that limit of xn which is equal to L exists, determine the limit। ठीक है, L हमने वही लिमिट हमने फाइंड करनी है, इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो L है, तो हमने स्टूडेंट क्या करना है, L को फाइंड करना है। ठीक है, इस एग्जांपल में तो यहाँ पर हमें xn गिवन है, एफ एन प्लस 1 ओवर एफ एन। ठीक है, और जब आप स्टूडेंट्स Fibonacci सीक्वेंस को देखते हैं तो वहां पर हमारे पास एफ एन प्लस 1 किसके इक्वल है, एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन 2। यानी इसकी पहली टर्म स्टूडेंट्स 1 होती है Fibonacci सीक्वेंस की, सेकंड टर्म भी हमारे पास 1 होती है, तो फिर हम स्टूडेंट्स यहाँ से थर्ड टर्म यहाँ से लेते हैं। ठीक है, एन इज ग्रेटर देन 2, यानी बाकी टर्म्स के लिए ये जनरल फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप F3 को देखेंगे तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 1 प्लस F2 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1। तो ये इसकी थर्ड टर्म स्टूडेंट्स क्या आती है, F3 हमारे पास 2 आती है। इस तरह आप बाकी टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एफ एन प्लस 1 की वैल्यू गिवन है, एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन, और स्टूडेंट यहाँ पर उसने एक्स एन भी हमें बता दिया है कि ये सीक्वेंस है हमारे पास एफ एन प्लस 1 ओवर एफ एन। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ एन प्लस 1 की वैल्यू पुट करें तो देखें क्या होता है, हमारे पास एक्स एन बनता है एफ एन प्लस एफ एन माइनस 1। ठीक है, यानी हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं एफ एन की, एफ एन प्लस 1 की। तो फिर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दोनों टर्म्स पर ये टर्म डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा एफ एन ओवर एफ एन प्लस एफ एन माइनस 1 ओवर एफ एन। तो ये स्टूडेंट्स कैंसिल होके यहाँ पर 1 आता है, 1 प्लस एफ एन माइनस 1 ओवर एफ एन। तो फिर आप स्टूडेंट्स इसे लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस एफ एन माइनस 1 ओवर एफ एन है यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर एफ एन ओवर एफ एन माइनस 1। तो अगर आप इस टर्म को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये टर्म हमारे पास बनती है एक्स एन माइनस 1। यहाँ पर मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लें, तो ये हमारे पास टर्म यहाँ पर आ जाएगी 1 प्लस 1 ओवर एक्स एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्स एन फिर ये कन्वर्ट होकर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि एक्स एन की लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, वो एल है। तो अगर आप इसे सब सीक्वेंस कंसीडर करें एक्स एन माइनस 1, इसे आप सब सीक्वेंस अगर आप कंसीडर करें तो इसकी लिमिट भी स्टूडेंट्स क्या होगी, एल होगी। तो अगर सीक्वेंस की लिमिट एल है तो सब सीक्वेंस की लिमिट भी एल होगी। जब आप लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस पर, तो ये आता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस 1। इस सीक्वेंस की लिमिट भी एल है, इसकी लिमिट भी एल है, तो ये बन जाएगा एल विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एल। इसे आप सॉल्व करें तो यहाँ से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें
तो यहाँ पर हमारे पास एल की दो वैल्यूज आएंगी, L12 विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ से हमारे पास एल की दो वैल्यूज आती हैं, यानी एक L1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, जो कि ये रिजल्ट किया है स्टूडेंट्स लेस देन 0 है। ठीक है, एक दूसरी लिमिट आएगी L2 हमारे पास आएगी 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 0। लेकिन हम स्टूडेंट्स पहले भी जानते हैं कि जो Fn है, फिबोनाची सीक्वेंस, इसकी हर टर्म स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो इसकी लिमिट स्टूडेंट्स नहीं हो सकती। अब यही हमारे पास इसकी क्या आएगी, लिमिट आएगी। ठीक है, जो कि रिजल्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये रिजल्ट इसकी लिमिट आएगी। ठीक है, सो लिमिट स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की क्या होगी, 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो फिबोनाची सीक्वेंस की जो भी हमने पर डिफाइन की है स्टूडेंट्स, उसकी ये हमारे पास लिमिट आ रही है, जो हमने ये सीक्वेंस डिफाइन की है। ठीक है, एक्सन, इसकी लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इन सीक्वेंस को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करना है। यहाँ पर हमने इन्हें डाइवर्जेंट प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें दो सीक्वेंस गिवन है, इनको हमने डाइवर्जेंट प्रूव करना है। तो हम डाइवर्जेंस कैसे प्रूव करेंगे, वही डाइवर्जेंट क्राइटेरिया यूज करेंगे, जो कि हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस गिवन है 1 माइनस इंटू माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर n। ठीक है, ये हमें एक्स एन सीक्वेंस की। तो यहाँ पर मैं इसकी दो सब सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप डाइवर्जेंस क्राइटेरिया को रिवाइज करते हैं, तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स इसकी सब सीक्वेंस ही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इस क्राइटेरिया को, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया अगर आप इसे रीड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसकी सब सीक्वेंस देखेंगे कि अगर सब सीक्वेंस की लिमिट इक्वल आ रही है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, अगर उनकी लिमिट डिफरेंट आ रही है सब सीक्वेंस की, तो वो स्टूडेंट सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अगर हम इस सीक्वेंस की कोई सी दो सब सीक्वेंस ले लेते हैं और उनकी लिमिट डिफरेंट आ जाती है, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो इसकी मैं दो सब सीक्वेंस ले रहा हूँ, एक Zn ले रहा हूँ, Zn विच इज इक्वल टू x2n, इसे मैं x2n का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट्स xn है, ये क्या है, n इज इवन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आप n की वैल्यू रखते हैं इवन, तो उस सूरत में देखें इस सीक्वेंस की क्या वैल्यू आती है, xn हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, जब n इवन हो। तो इवन के लिए स्टूडेंट्स ये -1 का यानी स्क्वायर अगर आप लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो अगर आप देखते हैं -1 का स्क्वायर तो वो पॉजिटिव आना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर n। तो ये हमारे पास एक्स एन हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, 1 ओवर n आता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लेते हैं सब सीक्वेंस x2n ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2n बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यही मैं यहाँ पर अगर आप देखते हैं Zn को, ये सब सीक्वेंस है x2n, तो यहाँ पर देखें 1 ओवर 2n ही आ रहा है। तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, तो लिमिट यहाँ पर आप ले लेते हैं Zn, यानी लिमिट ऑफ Zn, लिमिट ऑफ Zn विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर 2n। तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, ये आता है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Zn की लिमिट हमारे पास क्या आती है, 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। तो अगर हम स्टूडेंट्स Wn को देखते हैं, Wn, तो यहाँ पर मैं एक सब सीक्वेंस, एक और सब सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ, x2n माइनस 1, यहाँ पर वेयर xn। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है यानी xn वेयर n इज ऑड। ठीक है,
जब n ऑड होता है तो उस सूरत में हमारे पास एक्स एन क्या आता है स्टूडेंट्स, देखें जब n ऑड होता है तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1, ठीक है 1 3 जो भी ले लें तो हमारे पास -1 ही आएगा। ये बन जाएगा 1 -n2 -1 प्लस 1 ओवर n, ये बनता है स्टूडेंट्स 2 प्लस 1 ओवर n। तो अगर हम लेते हैं स्टूडेंट्स 2n-1 लेते हैं तो ये बन जाएगा x 2n-1, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 ओवर 2n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये wn यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये भी एक सब सीक्वेंस इस सीक्वेंस xn की। अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास इस टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर हम सीक्वेंस देखते हैं स्टूडेंट्स 2n-1, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए 1 ओवर 0, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग, ये 0 बन जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 0 2 बन जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या आती है, 2 आती है। आपने एक सब सीक्वेंस Zn डिफाइन की, उसकी लिमिट 0 आ रही है। एक आपने Wn सब सीक्वेंस ली, उसकी लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया 3.45 डाइवर्जेंट क्राइटेरिया वी कंक्लूड दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इसकी जो सब सीक्वेंस की लिमिट डिफरेंट आ रही है तो ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स के हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये इस तरह आप प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स का बी पार्ट। तो यहाँ पर हमें गिवन है साइन n पाई ओवर 4। तो इसकी हम पहले सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो Zn सीक्वेंस ली है सब सीक्वेंस, यहाँ पर मैंने ली है x4n ली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर xn किसके इक्वल है, साइन n पाई ओवर 4 के इक्वल है। तो x4n स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, साइन 4n पाई ओवर 4। तो 4 से ये 4 कैंसिल, सिंपल आ जाएगा साइन n पाई। तो साइन n पाई स्टूडेंट्स आप पहले जानते हैं कि 0 होता है फॉर ऑल n, ठीक है। फॉर ऑल n के लिए स्टूडेंट साइन n पाई हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है। तो Zn स्टूडेंट्स जो भी हम सब सीक्वेंस ले रहे हैं ये हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस है 0 की, ठीक है। आपको पता ये भी है कि ये इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, हमारे पास 0 होगी, क्योंकि हमने सब सीक्वेंस डिफाइन की जिसकी लिमिट क्या आती है, 0 आती है। एक हम और सब सीक्वेंस ले रहे हैं Wn, ये हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं x8n+1 ले रहे हैं, ये एक सब सीक्वेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो xn किसकी इक्वल है, साइन n पाई ओवर 4 की इक्वल है। तो x8n+1 स्टूडेंट्स क्या होगा, ये बन जाएगा साइन 8n+1 पाई ओवर 4, ठीक है। तो इसे आप स्टूडेंट्स मजीद लिख सकते हैं, साइन ये बन जाएगा 8n पाई ओवर 4 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाय 4। तो ये बनता है स्टूडेंट्स 2, यानी बनता है हमारे पास साइन n2 2n पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं, साइन पाई बाय 4 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप साइन पाई बाय 4 देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता है 1/2 स्क्वायर रूट, यानी ये फिर भी एक यानी सीक्वेंस होगी, ठीक है स्टूडेंट, सब सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस। इसकी हर टर्म स्टूडेंट्स क्या आएगी, 1/2 स्क्वायर रूट आएगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो इसकी लिमिट भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगी। जो भी हम ये Wn सब सीक्वेंस ले रहे हैं इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, यही हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों सीक्वेंस को देखते हैं, इस सब सीक्वेंस को और इस सब सीक्वेंस को, तो इन दोनों की लिमिट डिफरेंट आ रही है। तो बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया 3.45, इस क्राइटेरिया के मुताबिक स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये आप इस तरह प्रूव करेंगे कि साइन n पाई ओवर 4 ये स्टूडेंट्स क्या है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस।
अगर आप n लेते हैं फॉर ऑल n, ठीक है, फॉर ऑल n के लिए स्टूडेंट्स ये क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें xn भी गिवन है और yn भी गिवन है, एंड लेट द शफल्ड सीक्वेंस z बी डिफाइंड बाय z1 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, x1 के इक्वल है, z2 y1 के इक्वल है, अप टू सॉन z2n माइनस वन ये xn के इक्वल है और z2n इक्वल है yn के। यानी हमारे पास एक x सीक्वेंस गिवन है और y सीक्वेंस गिवन है। तो और एक हमें स्टूडेंट्स एक शफल्ड सीक्वेंस गिवन है z। तो z को हमने स्टूडेंट्स किस तरह डिफाइन किया है, z को ये हमने डिफाइन किया है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है z1 ये इक्वल है स्टूडेंट्स x1 के इक्वल है। इसी तरह इसकी सेकंड टर्म स्टूडेंट्स वो y1 के इक्वल है, ठीक है। यानी जो हम z ले रहे हैं ये एक ऐसी सीक्वेंस है ये जिसकी फर्स्ट टर्म हम x इस सीक्वेंस ले रहे हैं और जिसकी सेकंड टर्म हम स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस y से ले रहे हैं। फिर थर्ड टर्म हम x लेंगे, फिर फोर्थ टर्म यानी y से लेंगे। इस तरह ये हम सीक्वेंस z को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये डिफाइन हुई खड़ी है। तो शो दैट z इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ बोथ x एंड y आर कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू y, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पर हमने ये शो करना है स्टूडेंट्स कि z इज कन्वर्जेंट, ठीक है, z इज कन्वर्जेंट if and only if both x and y are convergent, ठीक है। तो अगर x और y कन्वर्जेंट होंगे और फिर हमने ये प्रूफ भी करना है कि लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ y। तो इसका पहला केस डिस्कस करते हैं। पहले केस में स्टूडेंट्स हम z इज कन्वर्जेंट ये सपोज करेंगे और ये चीज स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। यानी हम z इज कन्वर्जेंट ये हम सपोज कर रहे हैं पहले केस में और हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ y। तो देखें, सिंस z इज कन्वर्जेंट वी नो दैट लिमिट ऑफ z एग्जिस्ट, वी आल्सो नो दैट लिमिट ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इट्स सबसीक्वेंस, ठीक है। बिकॉज देखें z क्या है स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट है। अगर z कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसकी स्टूडेंट जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ z ये स्टूडेंट्स क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और जो भी ये लिमिट होगी लिमिट ऑफ z ये इक्वल होगी जो भी आप सब सीक्वेंस डिफाइन करेंगे z की उनकी इक्वल होगी। सो हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ z विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ z2n विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ z2n माइनस वन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर हम बात करते हैं z1 ये इक्वल है x1 के, z2 इक्वल है स्टूडेंट्स y1 के, इसी तरह अप टू सॉन z2n माइनस वन ये इक्वल है xn के, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह अप टू सॉन z2n इक्वल है स्टूडेंट्स yn के। तो ये तो देखें ये सारे की सारी क्या है स्टूडेंट्स, सब सीक्वेंस। अगर हम इनको बात करते हैं, इनकी बात करते हैं तो ये क्या है, सब सीक्वेंस z की, ठीक है स्टूडेंट्स। ये z की क्या है, सब सीक्वेंस है। तो हम लिख सकते हैं कि जो z की लिमिट होगी वही लिमिट z2n की होगी, वही लिमिट z2n माइनस वन की होगी, ठीक है। But we have xn which is equal to z2n minus 1 and yn which is equal to z2n. So we have हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास के लिमिट ऑफ z ये स्टूडेंट्स किसकी इक्वल है, लिमिट ऑफ z2n माइनस वन ये इक्वल है स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ z2n। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट ऑफ x, ठीक है, यानी ये लिमिट ऑफ x इस सीक्वेंस की लिमिट
इस सब सीक्वेंस की लिमिट की इक्वल होगी, यानी वही z की इक्वल होगी। हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ z टू n माइनस वन। ठीक है, यानी अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें सिंपल, तो ये वही चीज़ आ जाएगी लिमिट ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ z टू n माइनस वन, जो कि इक्वल है स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ z टू n। z टू n को देखें, ये लिमिट ऑफ y के इक्वल है। तो ये सारी टर्म आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि लिमिट ऑफ x इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ y के। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी कि ये लेस देन हो जाएगा इन्फिनिटी से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि अगर इन दोनों की सीक्वेंस की लिमिट इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि x एंड y आल्सो कन्वर्जेंट। तो x और y दोनों क्या होंगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम केस डिस्कस करते हैं, सेकंड केस, जिसमें हम लेंगे, सपोज करेंगे कि लिमिट ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ y। यहाँ से हम ये स्टूडेंट प्रूव करेंगे कि z इज कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि z इज कन्वर्जेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड पर। तो यहाँ पर केस, सेकंड केस में हम स्टूडेंट्स ये चीज़ सपोज कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ y। अब हम ये प्रूव करेंगे कि z इज कन्वर्जेंट। देखिए, अगर सीक्वेंस x कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस y भी कन्वर्जेंट है, तो ये स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये इस डेफिनेशन को होल्ड करेंगे। ठीक है, यानी अगर x एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कौन सी डेफिनेशन होल्ड होगी यहाँ पर, एक्स एन माइनस एल का मॉड लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इस तरह वाई भी स्टूडेंट्स क्या एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी होल्ड होगी, एक्स एन माइनस एल, सॉरी वाई एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम कोई n चूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n, अगर कोई हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन होगा, तो उसके मुकाबले में एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n, देन ये चीज़ें स्टूडेंट्स क्या करेंगी, होल्ड करेंगी। ठीक है, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इस डेफिनेशन को होल्ड करते हैं। बट सिंस एक्स एन, अगर हम बात करते हैं एक्स एन की, ये इक्वल है जेड टू एन माइनस वन की। इस तरह स्टूडेंट्स वाई एन ये इक्वल है जेड टू एन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं एक्स एन की जगह लिख सकते हैं जेड टू एन माइनस वन माइनस एल का मॉड, स्टूडेंट्स ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। इस तरह आप लिख सकते हैं वाई एन की जगह आप जेड टू एन लिख सकते हैं माइनस एल का मॉड, ये भी लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स ये सब सीक्वेंस किसकी हैं, अगर हम बात करते हैं जेड टू एन माइनस वन की और जेड टू एन की, ये सब सीक्वेंस किसकी हैं, जेड की। अगर ये सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हैं स्टूडेंट्स, ये सब सीक्वेंस की हैं कन्वर्जेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जेड टू एन की लिमिट स्टूडेंट्स एल है, इस तरह जेड टू एन माइनस वन की लिमिट भी एल है। तो अगर इसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो ये टोटल सीक्वेंस जेड भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, इसकी लिमिट भी एल होगी। तो ये चीज़ हम इस तरह प्रूव करेंगे। सो वी कंक्लूड दैट कि जेड आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स हम पहले हमने ये डेफिनेशन अप्लाई की, फिर हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि एक्स एन किसके इक्वल है और वाई एन किसके इक्वल है। फिर अगर हम एक्स एन और वाई एन स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को होल्ड कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक स्टूडेंट्स जेड टू एन माइनस वन और जेड टू एन भी इसी डेफिनेशन को होल्ड करेंगे। तो अगर आप देखें जेड टू एन माइनस वन और जेड टू एन को, तो ये सब सीक्वेंस हैं किसकी, जेड की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब सीक्वेंस हैं। अगर ये सब सीक्वेंस दोनों कन्वर्जेंट हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सीक्वेंस जेड होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये चीज़ आप इस साथ वैसे यहाँ पर लिखा खड़ा है, तो आपने ये वैसे रीड कर लेना है,
ये इसका मेन थीम था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एक्स एन डिफाइन है। एक्स एन, यहाँ पर हमारे पास एक्स एन हमारे पास है एन की पावर 1/n फॉर एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये हमें एक्स एन डिफाइन है। शो दैट एक्स एन प्लस 1 इज लेस देन एक्स एन इफ एंड ओनली इफ 1 + 1/n की पावर n इज लेस देन n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज होल्ड करेगी जब 1 + 1/n की पावर n इज लेस देन n, and infer that the inequality is valid for n is greater than equal than 3. See example 3.36. Conclude that xn is ultimately decreasing and that x यानी which is limit of xn exist। हमने ये चीज शो करनी है। फिर हमने स्टूडेंट्स बी पार्ट में क्या शो करना है कि यूज द फैक्ट दैट द सब सीक्वेंस x2n also converges to x, conclude that कि x is equal to 1। हमने यहाँ पर ये भी शो करना है कि जो हम ये सब सीक्वेंस x2n ले रहे हैं वो x को कन्वर्ट कर रही है और x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रूव करनी है। तो पहले हम स्टूडेंट्स इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि xn + 1 इज लेस देन xn इफ एंड ओनली इफ 1 + 1/n की पावर n इज लेस देन n। और फिर ये भी शो करेंगे कि ये रिजल्ट होल्ड करता है इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3, और ये भी कंक्लूड करेंगे कि जो xn है ये अल्टीमेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये चीज़ शो करते हैं कि xn + 1 is less than xn if and only if 1 + 1/n की पावर n is less than n। तो ये चीज़ हम स्टूडेंट्स लेकर चलेंगे और ये चीज़ प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स xn भी डिफाइन है। ठीक है, हमारे पास xn किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, वो है n की पावर 1/n है। तो xn + 1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो जाएगा n + 1 की पावर 1/n + 1। ठीक है, सिंपल हम n के साथ 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स xn + 1 इज लेस देन xn, दिस इंप्लाइज n + 1 की पावर 1/n + 1 इज लेस देन n की पावर 1/n। फिर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे n × n + 1 से। ठीक है, यानी ये वाली फॉर्म ले आने के लिए स्टूडेंट्स हमें यानी n × n + 1 के साथ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा n + 1 की पावर n × n + 1/n + 1 इज लेस देन n की पावर n × n + 1/n। ये n से n कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये बन जाएगा n + 1 की पावर n इज लेस देन n की पावर n + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम n की पावर n + 1 को लिख सकते हैं, ये को आ जाएगा n की पावर n डॉट n की पावर 1। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा n + 1 की पावर n इज लेस देन n की पावर n डॉट n। फिर हम क्या करेंगे कि इस n की पावर n से दो साइड पर डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा n + 1 की पावर n/xn, सॉरी n की पावर n इज लेस देन n। ठीक है, देखें ये पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं n + 1/n की पावर n इज लेस देन n। फिर आप इस n पर दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दें, ये रिजल्ट आता है 1 + 1/n की पावर n इज लेस देन n। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम लेकर चले थे, तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। हमने यहाँ पर ये चीज़ हमने सपोज की थी कि xn + 1 इज लेस देन xn, तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव कर दिया कि 1 + 1/n की पावर n इज लेस देन n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो in example 3.36 it has been shown that the sequence en is bounded above by 3। जब हमने स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को डिस्कस किया था तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो en सीक्वेंस है ये
ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, लेस देन इक्वल देन 3 है, बाउंडेड अबव बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर द इनइक्वालिटी 1, इसको आप 1 कह लें, इज होल्ड फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3। तो ये जो इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज लेस देन n, ये स्टूडेंट्स होल्ड करती है इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3। ये भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप n लेते हैं 4 ले लेते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स के 1 प्लस 1 ओवर 4 की पावर 4 ये स्टूडेंट लेस तो देन होगा 4 से, ये भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, ठीक है, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3, और n जब ग्रेटर देन इक्वल देन 3 लेते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस क्या बनती है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती है। ठीक है, उस सूरत में ये सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग है। सिंस xn is bounded below by 0, we can conclude that sequence is convergent, so इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम सीक्वेंस को देखते हैं, इस en सीक्वेंस को, ये स्टूडेंट्स बाउंडेड अबव बाय 3 है, ये बाउंडेड अबव बाय 3 है स्टूडेंट्स, और अगर आप कहते हैं इसका लोअर बाउंड 0 कह लें। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो en स्टूडेंट्स क्या है कि लेस देन इक्वल देन 3 है, ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है। तो अगर हम इस यहाँ पर बात कर रहे हैं, टोटल xn की बात कर रहे हैं, xn अगर हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर n की पावर 1 ओवर n है, वो कह रहा है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाय 0 है। ठीक है, तो सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या है, बाउंडेड बिलो बाय 0 है और डिक्रीजिंग भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और हम इस लिमिट को x कह रहे हैं। x इज लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास xn। ठीक है, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स एक सब सीक्वेंस लेंगे x2n, उसे हम प्रूव करेंगे कि ये भी कन्वर्जेंट से सब सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या है, x है, और वो किसकी इक्वल है, 1 की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट अभी प्रूव करते हैं। वैसे हम सीक्वेंस कौन से लेकर चलेंगे, xn लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, n की पावर 1 ओवर n ये सीक्वेंस लेकर चलेंगे। अब इसकी हम कोई सब सीक्वेंस डिफाइन करेंगे और ये शो करेंगे कि उसकी लिमिट भी 1 है, इस तरह इस सीक्वेंस की लिमिट भी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका सोल्यूशन। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सेम लिमिट, हेंस इसी तरह हम लिख सकते हैं कि x which is the limit of xn, तो ये इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ x2n। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स x2n किसके इक्वल होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं x2n, ये इक्वल होगा 2n की पावर 1 ओवर 2n। वैसे xn हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल था, n की पावर 1 ओवर n, इसकी इक्वल xn था। तो अगर आप x2n की बात करते हैं, ये है 2n की पावर 1 ओवर 2n। अगर इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2n की पावर, सॉरी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 1 ओवर 2 डॉट n की पावर 1 ओवर n, यानी सॉरी यहाँ पर 2n लिखना है यहाँ पर कि 2n की पावर 1 ओवर 2n है। इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर भी 1 ओवर 2n होगी, इस तरह n की पावर भी 1 ओवर 2n होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट्स x2n को, 2 की पावर भी 1 ओवर 2n होगी, इसी तरह n की पावर भी 1 ओवर 2n होगी। तो फिर अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, ये स्टूडेंट्स क्या है, सब सीक्वेंस है किसकी, xn की। xn हमारे पास क्या है, n की पावर 1 ओवर n है, इसकी हम ये सब सीक्वेंस ले रहे हैं x2n। तो अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखते हैं 2 की पावर 1 ओवर 2n, इसकी लिमिट स्टूडेंट हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब n यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर 1 ओवर 2n ये अप्रोच करेगा 2 की पावर 0 को,
इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर 0 क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो इसकी लिमिट 1। इस तरह जब आप n की पावर 1/2 n की लिमिट देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाती है स्टूडेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं कि 1/n की पावर 1/2। अगर आप इस सीक्वेंस की लिमिट देखते हैं n की पावर 1/n, इसकी लिमिट क्या है स्टूडेंट, हमारे पास x है, वो भी ये अननोन है। ठीक है, ये x है, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा x की पावर 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टू n विच इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ xn विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टू n। तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टू n। यहाँ पर आ जाएगा x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट। तो फिर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा वही x स्क्वायर विच इज इक्वल टू x। तो फिर इसे आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अगर हम सीक्वेंस को देखते हैं एक्स एन को, ये हमारे पास है n की पावर 1/n है, ये स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन 1 आएगी, इसकी हर टर्म ग्रेटर देन इक्वल देन 1 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी लिमिट 0 तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी लिमिट बाकी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, हमारे पास 1। तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। एक्स एन जो कि इक्वल है n की पावर 1/n, इसकी लिमिट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। ठीक है, ये हमें चीज़ यहाँ पर शो करनी थी। ठीक है, तो देखते हैं, यही हमारे पास बी पार्ट था। तो पहले पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ प्रूव की, सेकंड पार्ट में हमने ये चीज़ शो किया कि इसकी एक सब सीक्वेंस x टू n है, अगर वो x को कन्वर्ट करती है तो हमें ये कंक्लूड करना है कि इसकी लिमिट 1 की इक्वल है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एस्टेब्लिश द कन्वर्जेंस एंड फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इन सीक्वेंस की कन्वर्जेंस प्रूव करनी है और फिर इनकी लिमिट भी हमने फाइंड करनी है। तो वैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि ई एन किसके इक्वल होता है, 1 + 1/n की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी लिमिट क्या आती है हमारे पास, ई एन की हमारे पास ई आती है लिमिट। तो यही हम स्टूडेंट यहाँ पर ये डेफिनेशन यूज करेंगे। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है 1 + 1/n स्क्वायर की पावर n स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ ई एन का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट ऑफ ई एन, और लिमिट ऑफ ई एन स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होती है, ई की इक्वल होती है। यानी इसको आप सब सीक्वेंस कंसीडर कर लें। इसी ई एन की स्टूडेंट्स हम एक सब सीक्वेंस अगर कंसीडर कर लेते हैं ई एन स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 1/n स्क्वायर की पावर n स्क्वायर। तो अगर आप इसे सब सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं, तो इसकी जो भी लिमिट होगी, इस ई एन की जो भी लिमिट होगी, वही हमारे पास लिमिट ऑफ ई एन स्क्वायर होगी। वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ 1 + 1/n स्क्वायर की पावर n स्क्वायर विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ई एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ ई एन। आपको पता है कि लिमिट ऑफ ई एन किसकी इक्वल होती है, ई की इक्वल होती है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, हमारे पास ई आएगी। इस तरह अब इस सीक्वेंस को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1 + 1/2n की पावर n। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आता है, 1 + 1/2n की पावर n। ये हम लिख सकते हैं लिमिट 1 + 1/2n की पावर 2n होल की पावर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं ये 1/2। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, वही फॉर्म आ जाए। तो अगर आप इस सीक्वेंस को एक सब सीक्वेंस कंसिडर करें,
तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ ई टू एन, ये इक्वल आ जाएगा 2n इसकी पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ ई एन की पावर 1/2, ये सिंपल बन जाएगा ए की पावर 1/2। इस ई एन की लिमिट स्टूडेंट हमारे पास ई होती है, तो ये बन जाएगा ए की पावर 1/2। यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या आता है, ए की पावर 1/2 आता है। इस तरह अब इस सीक्वेंस को देखते हैं, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 + 1/n² की पावर 2n² है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 + 1/n² की पावर n² का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सब सीक्वेंस कहें en², तो ये बन जाएगा लिमिट en² का स्क्वायर। तो इसे हम फिर लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ en का स्क्वायर, ये बन जाएगा e का स्क्वायर। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 1 + 2/n की पावर n। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, यानी ये हमें कोई सब सीक्वेंस गिवन है 1 + 2/n की पावर n। तो इसे आप स्टूडेंट्स जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं आप लिमिट 1 प्लस यहाँ बन जाएगा 1/n/2, इसकी पावर आप लेंगे फिर n/2 लेंगे, और इस होल की पावर आप स्टूडेंट्स लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे सब सीक्वेंस, यहाँ पर जो भी नंबर होगा स्टूडेंट्स उसकी पावर यही नंबर आएगा, ये भी आपने याद रखना है। जब जितनी भी मैंने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऊपर जितनी भी मैंने एग्जांपल्स देखी हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमने यहाँ पर जो भी टर्म होती है वही हमारे पास पावर में टर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम n/2 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम n/2 लेंगे। तो अगर आप देखते हैं फिर ये 2 से 2 कैंसिल, सिंपल आ जाएगा 1 + 2/n की पावर n आ जाएगी। तो अगर आप इसे एक सब सीक्वेंस लिखते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ ई n/2 का स्क्वायर। तो ये फिर स्टूडेंट्स अगर आप लिखते हैं, ये बन जाएगा लिमिट ई एन का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर देखें इसकी लिमिट क्या आती है, ए स्क्वायर आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो सीक्वेंस गिवन है, तो इनकी हमने क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट ऑफ n की पावर 1/n ये इक्वल है 1 के। तो इसकी अगर आप कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं तो उसकी लिमिट भी क्या आएगी, 1 आएगी। हम यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। हमें स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की लिमिट पता है, ये 1 है। अगर हम इसकी कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं तो उसकी भी लिमिट क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 आएगी। तो हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है लिमिट ऑफ 3n की पावर 1/2 है। ठीक है, इसकी हमने स्टूडेंट्स क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। तो हम स्टूडेंट्स अगर हम लिमिट n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 है, तो आप n की जगह आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ 3n की पावर 1/3n। इसकी लिमिट भी क्या आएगी, 1 आएगी। यानी ये एक सब सीक्वेंस आ गई किसकी, इस सीक्वेंस की आ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ 3n की पावर 1/3n होल की पावर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 3/2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 3 से 3 कैंसिल, जब आप सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल, सिंपल आ जाएगा 1/2n आ जाएगा। तो अगर हम स्टूडेंट्स देखते हैं लिमिट ऑफ 3n की पावर 1/3n ये इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 की पावर 3/2। तो 1 की जो भी पावर लेते हैं तो वो हमें वही 1 ही मिलता है। तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3n की पावर 1/2n, इसकी लिमिट क्या आती है हमारे पास, 1 आती है।
बाय यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट बी पार्ट इसका। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है 1 प्लस 1 ओवर 2n की पावर 3n गिवन है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ये हमें पता है कि ई एन किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। तो इस सीक्वेंस की लिमिट ई है, तो अगर आप इसकी कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, ई होगी। हम यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय यूजिंग दिस ई एन हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 ओवर 2n की पावर 2n ये भी किसकी इक्वल होगा, e की इक्वल होगा। ठीक है, बाय यूजिंग दिस ई एन हम यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। तो इस के मुताबिक स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 ओवर 2n की पावर 3n, इसे आप लिख सकते हैं लिमिट 1 प्लस 1 ओवर 2n की पावर 2n। अब होल की पावर आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 3 ओवर 2 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब आप इसे यानी 2n की पावर 3 ओवर 2 लेते हैं, यानी पावर तो सेम कह लें, इसे आप जब सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, तो ये बनता है 2n डॉट 3 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल 3n बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी लिमिट क्या आती है, ये हमारे पास यहाँ पर लिखने ये आ जाएगी, लिमिट ई आ जाएगी, ई की पावर 3/2। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ई की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आती है, ई की पावर 3/2 आती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।